हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट हो चुका है, जहां आपको 1:3 रेशियो के अंदर बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 3 शेयर होंगे तो 3 के बदले एक आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 4 शेयर। वैसे अगर आपके पास इस कंपनी के 6 शेयर होंगे तो 6 के बदले 2 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 8 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर हमें बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है और फंडामेंटल कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी अगर आप एक्स डेट देखोगे 14 मार्च इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 13 मार्च या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर बोनस रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका अगर आप मार्केट कैप देखोगे 37,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। मैक्सिमम के अंदर अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो 33,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुके हैं और कंसिस्टेंटली ग्रोथ हमें इस कंपनी के अंदर नजर आई है। तो हम लोग बात करें एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में, तो एस्ट्रल लिमिटेड का अगर आप प्राइस देखोगे 1870 रुपये के ऊपर हमें एस्ट्रल लिमिटेड करंटली ट्रेड कर रही है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है, फंडामेंटल कंपनी स्ट्रॉन्ग है। इनके चार्ट पैटर्न के हिसाब से, इनके रिटर्न प्रोफाइल के हिसाब से आपको पता चल चुका होगा कि बहुत ज़्यादा गजब की एक फंडामेंटल कंपनी स्ट्रॉन्ग। तो जिसके अगर आप पैरामीटर्स देखोगे तो हमें पिछले 2 से 3 क्वार्टर से हमें गिरावट नजर आ रही थी, जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर 3 क्वार्टर से गिरावट नजर आ रही थी। लेकिन अगर आप दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो उससे पहले 144 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट और दिसंबर के अंदर 186 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर जंप हो चुकी है और अगर आप नेट प्रॉफिट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो पिछले 3 क्वार्टर से गिरावट थी। पिछला अगर आप देखोगे 75 करोड़ और करंटली अगर आप देखोगे 95 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें अच्छे खासे बेसिस की पर रिकवरी हमें नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी आ चुकी है। तो अगर आप एस्ट्रल के अंदर बाइंग करना चाहते हो, फंडामेंटल कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और 13 मार्च से पहले बाइंग करना तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको बोनस रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। अभी मैं लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका अगर आप मार्केट कैप देखोगे 46,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि एक कंपनी हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के बारे में। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड की अगर आप प्राइस देखोगे तो 3060 रुपीज़ की पर हमें एक कंपनी करंटली ट्रेड कर रही है और लगातार हर एक दिन कंपनी अपना लाइफ टाइम वाला हाई क्रिएट कर रही है। जो कंपनी ने अपना जो हमें रेजिस्टेंस वाला लेवल्स था, लगातार 201 के लेवल्स की पर कंपनी रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, वो लेवल्स को कंपनी ब्रेक किया है। एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट में नजर आया है, जो कि कंपनी पहले कंसोलिडेशन फेज के अंदर बिलोंग कर रही थी। ये कंसोलिडेशन फेज क्रॉस किया, ब्रेक किया और करंटली 3060 रुपीज़ की पर ट्रेड कर रही है। 2019 में मार्केट के अंदर आई है। केबल्स एंड वायर सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है और जनरली केबल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। जब से आई है तब से 375% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है और लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। तो अगर आप पॉलीकैब लिमिटेड का या फिर पॉलीकैब इंडिया का अगर आप Q3 का रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर 10% की जंप, इनकम के अंदर 14% की जंप, EPS के अंदर भी 13 और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 3.5% की जंप है। यानी कि Q3 के रिजल्ट्स के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से पॉलीकैब लिमिटेड का हमें परफॉर्मेंस हो चुका है। तो अगर आप पॉलीकैब लिमिटेड के अंदर बाइंग करना चाहते हो, करंटली कंपनी हमें लगातार तेज़ी कंपनी के अंदर नजर आई है। तो तेज़ी के पीछे कभी भागना मत। जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आएगी, करेक्शन आएगा, तभी हमें कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना होता है और कंपनी को बाइंग करके लंबे समय के लिए होल्ड करना होता है। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे कोई ज़्यादा हमें कंपनी की तरफ से परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रहा, लेकिन कंपनी के अंदर अभी भी हमें लगातार गिरावट के ही अंदर कंपनी बिलोंग कर रही है। टॉप से अगर आप करंट बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो अभी तक कंपनी 53% की गिरावट के अंदर हमें करंटली ट्रेड कर रही है। तो 57 रुपीज़ के ऊपर कंपनी लगातार 200 ट्रेड कर रही है, जहां कंपनी सबसे पहले 600 रुपये लेवल्स के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही थी। 600 रुपये की कंपनी 250 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स केमिकल सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। गिरावट के पीछे का एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि कंपनी लगातार हमें हर एक पैरामीटर्स के अंदर, हमें हर एक रिजल्ट्स के अंदर कंपनी बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्म करती थी। लेकिन अभी भी अगर आप ईयर ऑन बेसिस कंपेयर करेंगे तो 2021 में दिसंबर में 119 करोड़ और 2022 दिसंबर का अगर आप देखोगे 55 करोड़। तो ईयर ऑन बेसिस तो हमें ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा की गिरावट है। लेकिन अगर आप दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले 29 करोड़ सितंबर क्वार्टर के अंदर और दिसंबर क्वार्टर के अंदर 55 करोड़। यानी कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस डिक्रीज हुआ है। सेम नेट प्रॉफिट देखोगे ईयर ऑन बेसिस
82 करोड़, करंटली 27 करोड़। तो ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट है, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखोगे तो 9 करोड़ और उससे इंक्रीज होकर 27 करोड़। तो यहाँ आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जंप है। तो जिसकी वजह से अगर आप दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के अंदर बाइंग करना चाहते हो, फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग है नो डाउट, लेकिन पैरामीटर्स के चलते दोस्तों कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूँगा, अगर आप निवेश करना चाहते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क उठाना चाहते हो, तो अभी से कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। केमिकल सेगमेंट से बिलोंग करती है, आने वाले सालों में ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न मिल सकता है। और जो भी लोग सेफर साइड से चलना चाहते हो, आप Q4 के रिजल्ट का दोस्तों वेट करना। अगर फिर कंपनी का परफॉर्मेंस के अंदर जंप आए, फिर उसके बाद कन्फर्मेशन हो जाएगा और उसके बाद कंपनी के अंदर आप खरीदारी स्टार्ट कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, बजाज फाइनेंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बजाज फाइनेंस का हर एक दिन दोस्तों कोई ज़्यादा हमें परफॉर्म कंपनी नहीं करती, लेकिन लगातार हमें ब्रोकर के चलते हमें टारगेट्स दिए जा रहे हैं। अगर आप बजाज फाइनेंस के मैक्सिमम का अगर आप या फिर पिछले एक सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, 19% की गिरावट के अंदर हमें करंटली बजाज फाइनेंस ट्रेड कर रहा है। और बजाज फाइनेंस करंटली देखोगे 2225 रुपीज़ के ऊपर आज के दिन क्लोजिंग हो चुकी है। तो बेसिकली कंपनी फाइनेंस सेगमेंट से बिलोंग करती है, फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग है और आने वाले सालों में ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दे चुकी है। तो यहाँ अगर आप टारगेट्स देखोगे, आज के दिन न्यूज़ आई है कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से हमें बजाज फाइनेंस के अंदर टारगेट दिया हुआ है। बाय बजाज फाइनेंस टारगेट प्राइस 6385 रुपीज़ का टारगेट हमें कोटक सिक्योरिटीज़ ने बजाज फाइनेंस के अंदर दिया है। तो जहाँ दोस्तों अगर आप दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो कंपनी ने ह्यूज अमाउंट ऑफ परफॉर्म किया है, जहाँ अर्निंग पर शेयर के अंदर भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा का परफॉर्मेंस किया और रेवेन्यूज़ के अंदर भी जितना हमें एक्सपेक्टेड था उससे भी ज़्यादा हमें बजाज फाइनेंस ने रेवेन्यूज़ के अंदर भी परफॉर्म किया। और एक और हमें एनालिस्ट लोगों की तरफ से टारगेट दिया गया है कि हमें बजाज फाइनेंस के अंदर 24% की तेज़ी हमें कभी भी आ सकती है, यानी कि बजाज फाइनेंस अपसाइड हमें 24% का मूवमेंट कर सकता है। जहां टारगेट प्राइस अगर आप देखोगे 7,730 रुपये का टारगेट हमें एनालिस्ट लोगों ने बजाज फाइनेंस के अंदर दिया है। तो जिसकी वजह से अगर आप बाइंग करना चाहते हो, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। तो इसके चलते करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। विप्रो के अंदर भी हमें टारगेट दिया गया है। पिछले एक सालों का अगर आप विप्रो का भी परफॉर्मेंस देखोगे, 35% की गिरावट के अंदर करंटली विप्रो ट्रेड कर रहा है। 9394 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें आज के दिन हो चुकी है। और ब्रोकर्स लोगों ने हमें विप्रो के अंदर भी दोस्तों टारगेट दिया गया है। इनका ये मानना है कि हमें विप्रो के अंदर करंट प्राइस से 29% की तेज़ी निकल के आ सकती है। 29% की जंप हमें विप्रो के अंदर कभी भी आ सकती है। तो जिसके चलते अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो विप्रो के अंदर भी बाइंग करना, लेकिन लंबे समय के लिए होल्ड करना। शॉर्ट टर्म में कोई ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। अभी हम लोग बात करेंगे टीसीएस के बारे में, लास्ट कंपनी के बारे में बात करेंगे। टीसीएस का भी पिछले एक सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें 11% की गिरावट के अंदर हमें करंटली टीसीएस मिल रहा है। और इन्होंने टीसीएस के अंदर भी दोस्तों टारगेट दिया गया है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो हमें कंपनी का जो टारगेट 3650 रुपीज़ का टारगेट दिया गया है, जो कि आपको करंट प्राइस से 7 to 8% की जंप हमें निकल के आ सकती है, यानी कि हमें टीसीएस के अंदर 7% की जंप हमें निकल के आ सकती है। तो जितने भी कंपनीज के बारे में हमने बात किया है, उन कंपनीज के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।